यहाँ पे बादल चाँद को छुपा सकता है, बादल चाँद को छुपा सकता है, आकाश को नहीं, हम सबको भुला सकते हैं, पढ़ाई को नहीं, हम सबको भुला सकते हैं, पढ़ाई को नहीं। ठीक है फ्रेंड, आप लोग कहते हैं अच्छा है ना। चलिए क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संज्ञा, ठीक है, हिंदी व्याकरण, ठीक है। अच्छा भी लगा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में, यहाँ पे आपका संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य आदि का नामों का बोध होता है, नामों को संज्ञा हम कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, टेबल, बुढ़ापा, तेरे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अच्छा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक में आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में श्याम, सीता, ईंट, सिवान, पटना आदि, ठीक है, हो गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर में आपका उत्तर होगा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की समझते जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पे लिखा है शहर, मनुष्य, गाय, घोड़ा, ठीक है। आइए हम यहाँ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण या धर्म का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गोरा, काला, बुढ़ापा, अच्छा, बुरा आदि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 6 नंबर। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी द्रव्य या बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे तेल, घी, सोना, चांदी आदि, ठीक है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉरी का नंबर 7 नंबर। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस किसी समूह का बोध होता है, जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में सेना, सभा, मेला, ठीक है। हरिओम शब्द में कौन सा संज्ञा है, हरिओम शब्द में कौन सा संज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी में कोई नहीं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मंगल कौन सा संज्ञा है, मंगल कौन सा संज्ञा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है उस भिखारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है उसमें क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्वनाम, ए में स्वनाम, बी में है तुम्हारा यहाँ संज्ञा और सी में है क्रिया और डी में है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें संज्ञा होगा, क्या होगा संज्ञा। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या अथवा व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा का है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपका ए नंबर सही होगा, ए नंबर सही होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इन्हीं जयचंडू के कारण देश पराधानी हुआ, इसे वाक्यों में जयचंडू को कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी यहाँ पे हुआ समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे दो लिखा गया समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में है गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो आपका सही उत्तर होगा विवेकानंद, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन में है गुच्छा, तेल, शहर, कच्चा, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा तेल, बी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन, ठीक है। तो ऑप्शन में सभा, बी में मानवता, और डी में आदमी, और सॉरी सी में है आदमी, और डी में है चावल, ठीक है। तो आपका बोला समूहवाचक संज्ञा, तो आपका सभा हो जाएगा, ठीक है, सभा ए नंबर होगा। आगे आपका है 16 नंबर, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पानी कौन सा संज्ञा है, पानी कौन सा संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा में उदाहरण कौन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, ठीक है। ऑप्शन में सल्दी, लकड़ी, लकड़ी, ललकी और बहन, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर सल्दी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन है, कौन रूप है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है मैत्री, मित्रता, मित्रतो, मित्रती, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा मित्रता, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है मैं सभा हो रही है, यह सभा कौन संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया आपका भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सभा, सभा माना समूहवाचक संज्ञा, बी नंबर आपका सही होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आपका बोला है भाववाचक संज्ञा कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है दूध, सभा और ताजमहल, और इसमें है का गरीबी। तो कौन हुआ आपका सही उत्तर होगा गरीबी, ठीक है, डी नंबर। यहाँ पे लिखा है गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन में आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बी में जातिवाचक संज्ञा, और सी में भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तब यहाँ बोला है गंगा, तो क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन में है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपका ए नंबर होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आपका सी नंबर होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, सी नंबर। आगे आइए 25 नंबर क्वेश्चन निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है बुढ़ापा, पहाड़, राम और नदी, ठीक है। तो आपका इसमें कौन संज्ञा होगा बुढ़ापा, ठीक है, क्या होगा बुढ़ापा। सुरेश कौन सा संज्ञा है, सुरेश कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ए नंबर, ठीक है।
आगे वाला क्वेश्चन आपका है तूफान। तूफान कौन सी संज्ञा है? तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है? तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? तो आपका 1, 2, 5, 6, तो आपका 5 होगा। ठीक है, संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा तो गुच्छा, शहर, तीर, काछा। तो आपका सी नंबर होगा, तीर हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आगे ये 31 नंबर बोला है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो मतलब डी विवेकानंद हो जाए। ठीक है, विवेकानंद आपका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्ञान संज्ञा का भेद कौन है? ठीक है, तो पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो आपका हो जाएगा बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बी नंबर। 33 नंबर बोला कि आजकल भारतीय पहनने वाले बदल गए हैं। इस वाक्यों के पहनने वाले में से कौन सी संज्ञा होगा? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आपका यहाँ पे होगा, आपका कहाँ गया? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर हरियाली शब्द में हरियाली शब्द को कौन सा संज्ञा है? हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हरियाली बोला है तो आपका होगा भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। आगे ये 36 नंबर क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीकी, चोरी, बचपन, बुढ़ापा। तो आपका होगा कौन? अफ्रीकी होगा। ठीक है, आगे वह अंतिम क्वेश्चन है सेना कौन सा शब्द है? सेना कौन सा शब्द है? ठीक है, कुमार कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो आपका आंसर होगा सेना तो का समूहवाचक होगा। ठीक है, क्या नाम है? डी नंबर। सूर्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? सूर्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, सूर्य। तो यहाँ पे आपका होगा आंसर। ठीक है, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आपका ए नंबर होगा जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन में है संज्ञा, बी में है सर्वनाम, सी में क्रिया और डी में विशेषण। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे संज्ञा होगा। ठीक है, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा होता है? तुलसीदास में कौन सी संज्ञा होता है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आपका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। स्तर कौन सा संज्ञा है? स्तर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा भाववाचक। ठीक है, घी कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आपका सही आंसर होगा डी नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, 45 में क्वेश्चन है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और इसमें भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थों के समूह का बोध करने वाला शब्दों को क्या कहते हैं? पदार्थों के समूह का बोध करने वाले को शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपका होगा आंसर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है।